ह्यूमस तथा जीवनुः सूयप्साद भगवती ही भूया अथो वयम भगवन्तः श्यामा। ऋग्वेद। ये दिव्य शब्द एक शाश्वत सत्य को प्रतिध्वनित करते हैं। कृषि केवल जीवित रहने का साधन नहीं है, यह धर्म की धड़कन है। वह धुरी है जिस पर सभ्यता घूमती है। सहस्राब्दियों से भारत की धरती सनातन कृषि के पवित्र सिद्धांतों के तहत पनपी है, केवल एक तकनीक के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत यज्ञ, पवित्र भेंट के रूप में। हमारे किसान कभी भी केवल कृषक नहीं थे, वे धरती के ऋषि, भूमि देवी के पुरोहित और प्रकृति के संतुलन के संरक्षक थे। भगवद गीता 3/14 में श्री कृष्ण कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सभी जीव अन्न से जीवित रहते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ, पवित्र प्रसाद से होती है और यज्ञ धर्म आधारित कर्म से उत्पन्न होता है। व्यावहारिक उदाहरण। यह केवल एक दर्शन नहीं था, यह भारत की प्राचीन कृषि ज्ञान की नींव थी। हमारे ऋषियों ने समझा कि खेती रथ ब्रह्मांडीय व्यवस्था से अलग नहीं है। उन्होंने होम खेती, अग्निहोत्र का अभ्यास किया, जहां वैदिक अग्नि अनुष्ठान वातावरण को शुद्ध करते थे, बारिश को आमंत्रित करते थे और प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते थे। आज विज्ञान पुनः वही खोज रहा है जो हमारे पूर्वज हमेशा से जानते थे। अग्निहोत्र की राख मिट्टी की सूक्ष्मजीवी गतिविधि को बढ़ाती है, उर्वरता को पुनर्जीवित करती है और पीएच स्तर को संतुलित करती है। अथर्ववेद 10/10/34 में कहा गया है, धेनु सदानम रायणाम धेनु साधनम उता धेनु सदानम अन्ननाम धेनु साधनम उता। गाय धन, समृद्धि और जीविका का आधार है। व्यावहारिक उदाहरण। हमारे पूर्वजों ने कभी भी खेती को गायों से अलग नहीं किया। झेबू, देशी गाय का गोबर और मूत्र जैविक खेती की आत्मा थे। मिट्टी के जीवाणुओं को नुकसान पहुंचाए बिना जीवामृत, तरल जैव उर्वरक, खाद और कीटनाशक समाधान प्रदान करते थे। आज की एंटीबायोटिक पंप वाली संकर गायों के साथ इसकी तुलना करें। उनका दूध प्रचुर मात्रा में हो सकता है, लेकिन इसमें A2 प्रोटीन और औषधीय गुण नहीं होते हैं। इससे भी बदतर बात यह है कि रासायनिक उर्वरकों ने मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को मार डाला है, जिससे हमारी भूमि विषाक्त पदार्थों की आदी हो गई है। ऋग्वेद 10/18/10 मिट्टी को सभी जीवन का गर्भ कहता है। माता भूमि, पुत्रोहम पृथिव्या। पृथ्वी हमारी माता है, हम उसके बच्चे हैं। व्यावहारिक उदाहरण। प्राचीन भारत समझता था कि मिट्टी एक जीवित इकाई है, सूक्ष्म जीवन, ह्यूमस और जैविक ऊर्जा से भरपूर। मिट्टी की ऊपरी 4 इंच भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है, और फिर भी आज की गहरी जुताई और रासायनिक विषाक्तता इस अनमोल पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर देती है। इसकी तुलना ऋषि कृषि, वन कृषि से करें, जहां गिरे हुए पत्ते, गोबर और फसल अवशेष प्राकृतिक रूप से भूमि को समृद्ध करते हैं, जैसे कि स्वपुनर्जीवित नैमिषारण्य वन। फिर भी आज यह पवित्र चक्र टूट गया है। पश्चिमी हरित क्रांति ने हमारी भूमि को रासायनिक उर्वरकों, मोनोकल्चर खेती और जीएमओ बीजों से भर दिया। संकर गायों ने हमारी पवित्र गौ माता की जगह ले ली, जिससे एंटीबायोटिक दवाओं पर निर्भरता बढ़ गई। किसानों को कर्ज के जाल में फंसाया गया। उन्हें अपने खुद के बीज बचाने के बजाय महंगे बीज खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिणाम, मिट्टी ने अपना जीवन खो दिया है। भूजल स्तर घट रहा है। किसान संकट में है, बढ़ती लागत और घटती पैदावार के बीच फंसे हुए हैं। क्या वापस लौटने में बहुत देर हो चुकी है? नहीं, सनातन कृषि का ज्ञान शाश्वत है। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। रसायन युक्त खेतों से लेकर गौ आधारित जैविक खेतों तक, संकर फसलों से लेकर
देशी बीज संरक्षण तक, मिट्टी के क्षरण से लेकर प्राकृतिक मिट्टी पुनर्जनन तक, यह सनातन शस्य सुफलम का सार है। एक आंदोलन, एक क्रांति, अपनी जड़ों की ओर वापसी, पुनरुत्थान में शामिल हों, गौ, भूमि और अन्नदाता के पवित्र बंधन को पुनः प्राप्त करें। जय गौ, जय धरती, जय सनातन कृषि। सहस्राब्दियों से भारत की कृषि धर्म को समर्पित थी, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ जुड़ा एक पवित्र कार्य। किसान केवल उत्पादक नहीं था, वह एक यजमान, यज्ञ करने वाला था, जो समाज को बनाए रखने के लिए अपना श्रम अर्पित करता था। फिर भी आज यह प्राचीन संतुलन बिखर गया है। हरित क्रांति समृद्धि के वादे के साथ आई थी, लेकिन इसकी विरासत विनाश की रही है। रासायनिक आपदा, सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों ने मिट्टी से उसकी जीवन शक्ति, पृथ्वी तत्व छीन ली है। कभी देवी के रूप में पूजी जाने वाली नदियां, गंगा, यमुना, कावेरी, अब औद्योगिक अपवाह और अत्यधिक सिंचाई की मांग के कारण प्रदूषित हो गई हैं। परिणाम, जहरीली धरती, सूखे जल निकाय और बढ़ती किसान आत्महत्याएं। स्वदेशी ज्ञान का विनाश। हमारे ऋषियों ने गव्यम रसायनम, गाय आधारित खेती के औषधीय गुण की बात की थी। फिर भी आज हमने देशी गाय को छोड़कर विदेशी नस्लों को अपनाया है, जिनमें A2 दूध के गुण नहीं है। जीवामृत, देशी गाय के गोबर, मूत्र और जड़ी बूटियों का मिश्रण जो मिट्टी को फिर से जीवंत करता है, के बजाय हमने NPK उर्वरकों को अपनाया है, जो सूक्ष्म जीवों के जीवन को नष्ट कर देते हैं। एक बार आत्मनिर्भर किसान अब संकर बीजों और GMO पर निर्भर हैं, जिन्हें दोबारा नहीं लगाया जा सकता है, जिससे वे बहुराष्ट्रीय निगमों के गुलाम बन गए हैं। रण और निराशा। भगवद गीता 3/12 हमें याद दिलाती है, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भविता। यज्ञ करने से देवता आपको समृद्धि प्रदान करते हैं। फिर भी आज किसान यज्ञ से नहीं, बल्कि ऋण, बाजार में उतार चढ़ाव और कॉरपोरेट लालच से बंधे हुए हैं। भोजन और स्वास्थ्य में जहर। अथर्ववेद 8/7/20 में कहा गया है, अन्नाद व प्रजा प्रजायन्ते। अन्न से सभी प्राणी जन्म लेते हैं, यह जीवन का मूल स्रोत है। लेकिन आज का भोजन कीटनाशकों से लथपथ और प्राण से रहित है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है और बीमारियों को जन्म देता है। क्या यही हमारे ऋषियों की कल्पना थी? बृहदारण्यक उपनिषद 1/4/14 धर्म के बारे में इस प्रकार कहता है, धर्मेण पदानि चतस्रः समाहिता। धर्म 4 प्रकार के नियमों को बनाए रखता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कृषि का उद्देश्य धर्म को बनाए रखना था, उसे नष्ट करना नहीं। आज हम जो देख रहे हैं वह हमारे सच्चे मार्ग से एक विचलन, एक कदम दूर है। चिंतन। क्या यही वह कृषि है जिसकी कल्पना हमारे ऋषियों ने की थी? क्या यही वह भारत है जिसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ना चाहते हैं? अब समय आ गया है कि हम अपनी खोई हुई विरासत को पुनः प्राप्त करें, इससे पहले कि धरती हमें भूल जाए। वापस लौटने का एक रास्ता है। इसका उत्तर विदेशी समाधानों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी पवित्र धरती में है। हमारे ऋषियों का ज्ञान लुप्त नहीं हुआ है, इसे केवल पुनः खोजने की आवश्यकता है। सनातन कृषि केवल खेती की पद्धति नहीं है, यह जीवन जीने का एक शाश्वत धार्मिक तरीका है, जहां भूमि का शोषण नहीं बल्कि पोषण किया जाता है, जहां किसान मजदूर नहीं बल्कि संरक्षक होता है, जहां भोजन एक वस्तु नहीं बल्कि ईश्वर को अर्पित किया जाता है। आइए हम सनातन शस्य सुफलम, धर्म की प्रचुर फसल के मार्ग पर लौटें। श्लोक। गोभी पृष्ठे सदा रक्षे न च हिनास्ति कश्चन। गाय उनकी रक्षा करती है जो उसकी रक्षा करते हैं, और वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अथर्ववेद 10/10/34। गाय केवल दूध देने वाली नहीं है, वह मिट्टी की उर्वरता की जननी है। सनातन कृषि में देशी गाय का हर अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गोबर
एक प्राकृतिक सूक्ष्मजीव समृद्ध उर्वरक जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। गौमूत्र पौधों के लिए एक प्राकृतिक कीटनाशक और प्रतिरक्षा बूस्टर। जीवामृत गाय के गोबर, मूत्र, गुड़ और दालों का एक शक्तिशाली मिश्रण जो भूमि को फिर से जीवंत करता है। व्यावहारिक उदाहरण आज भारत के सर्वश्रेष्ठ जैविक खेत पंचगव्य पर निर्भर है, जो 5 तत्वों दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर का मिश्रण है, जिसका उपयोग प्राचीन काल में मिट्टी के स्वास्थ्य को समृद्ध करने और पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता था। श्लोक आप प्रणीता भुवनस्य नाभिम। जल सभी प्राणियों के जीवन का केंद्र है। ऋग्वेद 1/23/19। आधुनिक सिंचाई भूजल को कम करती है, लेकिन हमारे पूर्वज बेहतर जानते थे। तालाब, चेक डैम और बावड़ियां साल भर उपयोग के लिए पानी संग्रहित करती हैं। मल्चिंग और कृषि वानिकी नमी को संरक्षित करती है और वाष्पीकरण को कम करती है। बरगद और नीम जैसे गहरी जड़ वाले पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और जलाशयों के रूप में कार्य करते हैं। व्यावहारिक उदाहरण राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों द्वारा पुनर्जीवित जोहड़ पारंपरिक तालाब ने अगम बंजर भूमि को फिर से जीवित कर दिया है। कुडिमारमथु प्राचीन तमिलनाडु जल प्रबंधन ने आधुनिक दोहन से पानी की कमी होने से पहले सदियों तक कृषि को बनाए रखा। श्लोक या फलिनीर या फला पुष्पा यश्च पुष्पिनी बृहस्पति प्रसूताः ता नो मुंचन्तु बंधनात्। प्रकृति के आशीर्वाद से उगे हुए फलदार और अफलदार, फूल वाले और बिना फूल वाले पौधे हमें भूख और बंधन से मुक्त करें। अथर्ववेद 8/7/3। रासायनिक उर्वरक मिट्टी के प्राकृतिक माइक्रोबायोम को नष्ट कर देते हैं, लेकिन सनातन कृषि इसे पुनर्जीवित करती है। वर्मी कंपोस्ट केंचुआ युक्त जैविक खाद जो मिट्टी को प्राकृतिक रूप से हवादार बनाती है। एनारोबिक माइक्रोबियल कल्चर लाभकारी बैक्टीरिया जो कार्बनिक पदार्थों को पोषक तत्वों में तोड़ देते हैं। जैव उर्वरक पौधों के अनुकूल कवक जैसे माइकोराइजा जो खनिजों के जड़ अवशोषण को बढ़ाते हैं। व्यावहारिक उदाहरण भारत में वैज्ञानिकों ने पाया है कि गोबर आधारित खाद का उपयोग करने से मिट्टी में कार्बन का स्तर बढ़ता है, जिससे पानी की मात्रा बढ़ती है और सिंथेटिक रसायनों के बिना बेहतर फसल उपज होती है। श्लोक बीजा मां सर्वभूतानां विद्य पार्थ सनातनम। हे पार्थ, मुझे समस्त अस्तित्व के शाश्वत बीज के रूप में जानो। भगवद गीता 7/10। एक समय भारत में अकेले चावल की 1,10,000 से अधिक देशी किस्में थीं, लेकिन संकर और जीएमओ बीजों ने इस विविधता को मिटा दिया है, जिससे किसान कॉरपोरेट नियंत्रित बीजों पर निर्भर हो गए हैं। समाधान किसानों को उन देसी बीजों की ओर लौटना चाहिए जो स्वाभाविक रूप से कीट प्रतिरोधी, सूखा सहिष्णु और पोषण की दृष्टि से बेहतर है। नवधान्या, नौ बीज आंदोलन करुप्पु कवुनी चावल जैसी लुप्त हो चुकी किस्मों को पुनर्जीवित कर रहा है, जो अपने समृद्ध एंटीऑक्सीडेंट और औषधीय लाभों के लिए जाना जाता है। व्यावहारिक उदाहरण ओडिशा में समुदाय के नेतृत्व वाले बीज बैंकों ने किसानों को प्राचीन अनाज किस्मों को संरक्षित और वितरित करके आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद की है। श्लोक गौम अनुगम्या श्रेष्ठम। गाय और बैलों के तरीकों का पालन करने से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद 23/48। आधुनिक ट्रैक्टर मिट्टी को सघन कर देते हैं, इसकी छिद्रपूर्ण संरचना को नष्ट कर देते हैं और लाभकारी केंचुओं को मार देते हैं। लेकिन बैलों से जुताई करने से प्राकृतिक वायु संचार बना रहता है, जिससे मिट्टी को सांस लेने की अनुमति मिलती है। समाधान बैलों का उपयोग करने से डीजल की लागत कम होती है, मिट्टी की सेहत में सुधार होता है और भूमि को नुकसान पहुंचाए बिना दीर्घकालिक पैदावार बढ़ती है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों ने
बैलों से जुताई को पर्यावरण के अनुकूल, लागत प्रभावी विकल्प के रूप में सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है। व्यावहारिक उदाहरण: आंध्र प्रदेश के गांवों में पारंपरिक हल का उपयोग करने से मशीन से जुताई वाले खेतों की तुलना में उपज में 30% की वृद्धि देखी गई है, जिसका श्रेय मिट्टी की छिद्रपूर्णता में सुधार को जाता है। हमारे पूर्वजों द्वारा सिद्ध की गई आत्मनिर्भर, पवित्र और संधारणीय कृषि प्रणाली की ओर वापसी। यह केवल खेती नहीं है, यह राशि कृषि है। यह केवल संधारणीयता नहीं है, यह कर्म में धर्म है। यह केवल भोजन के बारे में नहीं है, यह भारत के भविष्य के बारे में है। अब समय आ गया है, सनातन कृषि को पुनः प्राप्त करें, भारत के सुनहरे खेतों को पुनर्जीवित करें और भूमि पर धर्म को पुनर्स्थापित करें। बदलाव का समय अब आ गया है। सनातन कृषि सिर्फ किसानों के बारे में नहीं है, यह हम सभी के बारे में है। यह अतीत की ओर वापसी नहीं है, यह हमारी भूमि पर, हमारे भोजन में और हमारे भविष्य में धर्म का पुनरुद्धार है। सनातन कृषि का सार स्थिरता, आत्मनिर्भरता और प्रकृति के साथ सामंजस्य में निहित है। आइए हम सब मिलकर भारत को उसके वास्तविक कृषि गौरव पर वापस लाएं, जो सनातन शस्य सुफलम का सपना है। श्लोक: कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि, गोरक्षा और व्यापार वैश्य वर्ग के स्वाभाविक कर्तव्य हैं। भगवद गीता 18/44। कार्य बिंदु: विदेशी रसायनों को ना कहें और स्वदेशी जीवामृत और पंचगव्य को हाँ कहें। जीएमओ को अस्वीकार करें। भारतीय बीज परंपरा की ओर लौटें। आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक बीज बैंक बनाएं। मिट्टी को नुकसान पहुंचाए बिना उपज बढ़ाने के लिए बहुपरत फसल, कृषि वानिकी और प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग करें। व्यावहारिक उदाहरण: कर्नाटक के अमृत कृषि आंदोलन में किसानों ने स्वदेशी गाय आधारित खेती का उपयोग करके रसायनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, उपज में वृद्धि की है और अपनी मिट्टी की उर्वरता को बहाल किया है। श्लोक: विज्ञानेन हि अपोह्य पश्यति वासं जीवनम मनीषी। सच्चे ज्ञान और शोध के माध्यम से व्यक्ति जीवन का सार देख सकता है। यजुर्वेद 40/14। कार्य बिंदु: खोए हुए कृषि ज्ञान के लिए कृषि पराशर और वृक्षायुर्वेद जैसे वैदिक ग्रंथों पर शोध करें। गोबर, नीम और गौमूत्र से प्राकृतिक जैव उर्वरक विकसित करें। प्राचीन भारत से पानी की बचत करने वाली खेती के तरीकों पर ध्यान दें। बड़े पैमाने पर खेती के लिए रासायनिक कीटनाशकों के लिए किफ़ायती प्राकृतिक विकल्प बनाएं। व्यावहारिक उदाहरण: पारंपरिक बीज चयन विधियों का उपयोग करके भारत में विकसित पूसा, बासमती किस्म में उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता है और संकर किस्मों की तुलना में इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। श्लोक: अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। भोजन वास्तव में ब्रह्म है, जीवन का पालन करता है। तैत्तरीय उपनिषद 3/2/1। कार्य बिंदु: प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बजाय स्थानीय जैविक किसानों से खरीदें। गौशालाओं और प्राकृतिक खेती आंदोलनों का समर्थन करें। रासायनिक युक्त संकर गेहूं के बजाय देशी अनाज रागी, ज्वार, कोदो, राजगिरा खाएं। खाद्य अपव्यय को कम करें। भोजन को धरती माता का प्रसाद मानें। व्यावहारिक उदाहरण: तमिलनाडु में समुदाय समर्थित कृषि (सीएसए) मॉडल किसानों और उपभोक्ताओं को एक साथ ला रहे हैं। उचित मूल्य, ताज़ा भोजन और एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित कर रहे हैं। यह सिर्फ कृषि के बारे में नहीं है, यह भारत के अस्तित्व और पुनरुद्धार के बारे में है। हर किसान जो सनातन कृषि को अपनाता है, हर वैज्ञानिक जो वैदिक ज्ञान को पुनर्जीवित करता है और हर उपभोक्ता जो असली भोजन चुनता है, इस क्रांति का सिपाही है। आइए हम प्रतिज्ञा लें: जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान,
जय अनुसंधान, जय गौ, जय धरती, जय सनातन कृषि, सनातन शस्य सुफलम की जय। इस आंदोलन में शामिल हों, अपने दृष्टिकोण को साझा करें। आइए भारत को उसकी जड़ों तक वापस ले जाएं।